शिव जी, हे प्रभु, मैं दर्शन करने के लिए आयो, दर्शन तो को नहीं होया, लोग धक्का मार दिया। तो राम जी बोलिया, बाबा मैं तो बच्चों हूँ, छोटो सो अभी बहुत छोटो, मैं बड़ो होतो तो थारे कने भाग कर आ जा, तो टाबर भाग थोड़ी सके। अब थे ही बताओ टाबर क्या कर सके। शिव जी बोलिया, टाबर रो तो सके हैं, टाबर के रोने में बहुत ताकत है। अब तो भगवान रोना शुरू करे। दशरथ जी चुप करावे, कौशल्या जी चुप करावे, टाबर चुप को नहीं हुए। दशरथ जी बोलिया, ये कौशल्या मन तो लागे टाबर का कोई की नजर लागी, जना देखने ना आया है, कोई की नजर लागी। अब कोई नजर उतारनी है, बुलाओ। दूता ने भेजा है। मैं सरयू जी के किनारे गया और जब साधु महात्मा बैठा दी गए, मैंने पूछे, बाबू जी थे नजर उतारनी जानोगे? कई महात्मा कर नहीं। शिव जी ने पूछा, बाबू जी थे नजर उतारनी जानोगे? शिव जी बोलिया, नजर उतारनी तो मैं यहाँ लिखी जानू हूँ, तो दोबारा जिंदगी में नजर लागे को नहीं। तो बाबू जी चालो लेकर आया है। तो भगवान शंकर के देख रहे, राम जी रो रहा है। शिव जी इशारों करियो, अब तो चुप हो जाओ। नजर से नजर में मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश और बात कर ली। अब तो चुप हो जाओ, चुप होगा। कौशल्या जी देख रहे, बाबू तो जोर को क्यों ही जाड़ा पटका को नहीं करे। देखता ही टाबर चुप हो। बाबूजी मैं थाने दक्षिणा मोड़ी देशू। भगवान तो रोनो बंद कर दियो, पर शिव जी का आंख मांसो आवा लगा। माता कहे, बाबा मत रो, मैं तने दक्षिणा घड़ी सारी देशू मत। जिस शिव जी ने होश आयो कि मैं कठगा गो भाव में, शिव जी का तो भाव होगा। तो फिर शिव जी सोचे, दर्श तो होगा लेकिन स्पर्श क्या हुआ है। तो जब कहो शिव जी कि माता जी मैं हाथ देखना जानू, देखो तो थारे टाबर को हाथ देखो। हाँ बाबा देखो, अया कौन देखा है, छोटो बच्चों है, मेरी गोदिया में देव जो देख सो। कौशल्या जी बोली, बाबा वो काम को नहीं हुए। क्यों? ये दिखाऊं तो नहीं लाडलो नजर टाबर में कौन दिखाऊं, नीजर लाग जा जब। शिव जी बोलिया, मैं तो जाऊंगा, मैं कोई आलतू फालतू नहीं हूँ, मैं भी कुछ हाँ दर्शन करा दे मैया लाल का।
भैया मैं कैलाश से आया हूँ, चले जाऊंगा फिर नहीं आऊंगा। माता देखिए रे साधु बाबू है, ठीक है, ठीक। भगवान ने गोदी में दे दिया है। अब शिव जी के करे भगवान का छोटा छोटा चरण पकड़िया, आपके माथा में लगावे है, आंखा में लगावे है। कौशल्या जी कह रहे बाबा वो की करे, थे ब्राह्मण हो वे क्षत्रिय, बाबा हमारे टाबर का पग आंखों में क्यों लगा, माथा में क्यों लगा। शिव जी बोलिया माता आपके पगा में छोटी छोटी रेखा है, वह देखूं मैं। तेरे बेटे ने यात्रा बहुत करनी पड़ती। कौशल्या जी बोली बाबा पहले हाथ तो देख ले, पहले पग देखती है उनको बाबू है। अरे माता थारे रघुवंश में इतना प्रतापी आज तक कोई होया नहीं है जितना तेरे बेटे ही होगा। आका मंदिर बनेगा, की कथा होगी। और सुन माता जो तेरे बेटे को नाम बोलेगो वो भवसागर से पार हो जाओगो। बोलो बाबा बाबा तेरे बेटे। हे राजरानी कौशल्या, बाल्यावस्था जब तक तेरे बेटे की है तेरी आंखों के सामने खेल लगो, लेकिन किशोर अवस्था प्राप्त होगी एक महात्मा जी आवेगा और थारा बेटा ने ले जाओगा। कौशल्या माता तो रोने लगी, रे बाबा वो क्या करियो, अभी तो ये ताबर को नामकरण भी को नहीं हो और साधु ले जाओगे की बात क्यों बोलो हो। मैं आपने बहुत दक्षिणा दूंगी, आप बात मत बोलो। शिव जी बोलिया माता जी हम साधु यहाँ को आओगे थाने देना पड़ेगा, पर पूरी बात सुनो खूब आनंद आओगे। तो सुनाओ बाबा। और थार लो बेटो राक्षसा को नाश करोगे, मुनिया को यज्ञ पूरा करेगो। और रास्ते में अरे दैला में गौतम जी की पत्नी अहिल्या को उद्धार करेगो। और आगे सुन जनकपुरी में जाओगो, बैठके करोगो बाबा। वो थार लो बेटो जनकपुरी में जाकर शिव जी को धनुष तोड़ेगो। और जनक की बेटी सीता, अरे संसार में तो भी के बराबर कोई सुंदर है ही नहीं, संसार में कि स्वर्ग में भी नहीं है। यहाँ की सुंदर वीरणी लेकर आओ, उधार लो बेटो। तो कौशल्या माता राजी होगी। बाबूजी अब बताओ वो साधु बाबू कद आसी। शिव जी बोलिया यो रस अब आर तो रोई, पर वीरणी को नाम आता ही हर सासू हर नारी माँ बनना चाहे और माँ बनकर सोचे जल्दी से मेरो बेटो बड़ो हो जा, क्यों बीननी आसी। और बीननी आसी जिसमें सासू हो जासू, सासू को रोतुओ प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया। सोचे तो है विचार बीननी आओगी जब बीननी से पग दबासी